अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर वतवल्ला वजमअ फअौआ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। ये 29वें पारे की चौथी सूरत सूरे मारिज चल रही है। गुज़श्ता हफ्ते हमने सुना था कि क़यामत का जो मंज़र होगा और आदमी अल्लाह के वहाँ जब पेश होगा तो अज़ाब से बचने के लिए वो अपना माल, जान, रिश्तेदार सब देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के वहाँ इसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब आगे जहन्नम कैसी है और वो किसके लिए है उसका तज़किरा है। फरमा इन्नहा लज़ा कि वो आग शौले वाली होगी। कैसी होगी? भड़कती हुई होगी। क्या करेगी? ताकि नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, खाल उतार देगी। आग क्या करेगी? खाल उतार देगी। थोड़ी सी गरम पतीली लग जावे, ऊंचे नीचे हो जाते। तो जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, हमारे अंदर उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। आगे फरमाया तदउ, वो बुलाएगी, जहन्नम खुद बुलाएगी अपने मुजरिमों को, अपने मुल्जिमों को। किसको? ताकि मन अदबर, जिसने पीठ फेरी होगी अल्लाह की मानने से, नबी की मानने से पीठ फेरी होगी, नहीं माना होगा, उसको बुलाएगी वो। वतवल्ला, और जिसने बेरुखी की होगी, बेरुखी की होगी, समझने के बावजूद भी नहीं समझते, ऐसा होता है ना। दुनिया में तो बहुत अकल चलती है, अच्छे से अच्छा बिजनेस करता है आदमी, लेकिन दीन का मामला आता है तो ऐसा बन जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं पड़ती, जानबूझ के। वजमा, और दूसरा काम क्या किया? माल जमा किया। फअौआ, और उठा के रख दिया उसको। तो माल जमा करना तो बुरा नहीं है, इसलिए कि दुनिया में हमारी जितनी ज़रूरतें हैं, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, बचपना हो, खुशी हो, गमी हो, हर जगह पैसा लगता है। तो पैसा कमाना भी बुरा नहीं, पैसा जमा करना भी बुरा नहीं, और पैसे का बैलेंस करना भी बुरा नहीं। लेकिन बुरी चीज़ क्या है? दो चीज़ें बुरी हैं। एक तो ये कि कमाने का तरीका सही होना चाहिए। कमाने का तरीका गलत है तब तो फिर वबाल है। कमाने का तरीका सही होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो हम लोग जानते हैं कि भाई सूद हराम है, रिश्वत हराम है, चोरी हराम है। तो ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं
वो तो हम जानते हैं जुआ हराम है, ये सब चीज़ें। लेकिन कभी कभी माल हासिल करने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, तो आदमी को उस पर भी नज़र करनी पड़ेगी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में बाज़ार में ऐलान कराते थे मदीना में कि जिसने धंधा करने का दीन हासिल नहीं किया है वो मार्केट में दुकान न खोले। क्योंकि जब उस आदमी को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, शरीयत के मुताबिक कारोबार करने का उसको कोई अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तजर्बा नहीं, इल्म नहीं, तो वो तो कुछ भी करेगा। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ार का चक्कर लगाते थे। खाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि अल्लाह अल्लाह करते थे। अल्लाह अल्लाह तो करना ही करना है, लेकिन आर्थिक सिचुएशन कैसी है। पहले यहूद में मार्केट था तो मार्केट अपना अलग किया ताकि लड़ाई ना हो और उनकी गलत वगैरह चीज़ें ना आए। फिर अपने मार्केट में भी चक्कर लगा रहे। एक मर्तबा निकले, एक आदमी ने गेहूं की दुकान लगाई थी अनाज की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर हाथ डाल दिया। ढगला था, ढेर था, अंदर हाथ डाला तो अंदर गीला गीला लगा आपको। तो आपने पूछा कि भाई ऊपर सूखे है और अंदर गीले, ताकि हजरत बारिश के पानी से ऐसा, ताकि लेकिन ठीक है अंदर क्यों गीले है, ऊपर क्यों सूखे है, गीले अलग करो सूखे अलग करो। इतना एहतमाम। तो कमाई का इल्म ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप अगर मसला लेकर जाएंगे तो कोई बताएगा नहीं। अब मदरसे में बैठने वाले लोगों को थोड़ी मालूम होता है कि कारोबार की कितनी शक्लें हैं और कौन सी शक्ल में क्या क्या होता है। आप अगर डिटेल बताएंगे कि ऐसा 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 हम करते हैं तो सीधा है कि गलत है, वहां से जवाब मिलेगा आपको। वरना कोई वो जुम्मा में बयान करने का टॉपिक थोड़ा है जी। कारोबार की अलग अलग, हर आदमी अपनी शक्ल जानता है तो शक्ल पेश करे ताकि वो हराम ना हो जाए। इस तरह माल आने के जो रास्ते हैं, आने के और जाने के, हर रास्ते पर नज़र ज़रूरी है। हर रास्ते पर हमारे बुजुर्गों ने कितना एहतमाम किया और कितना एहतियात किया। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब पड़ोस के मुल्क में है। उनके अब्बा हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब के जो शेख थे वो आते थे, पहले भी आते थे, इनके इंतकाल के बाद भी आए। तो इंतकाल के वक्त जब आए तो जब आते थे तो आने की वजह से उनको थोड़ी कमज़ोरी आ जाती थी। तो मुफ्ती शफ़ी साहब की एक दवाई थी, दवाई जड़ी बूटी की, वो उनको देते थे तो एक दो खाते थे तो अच्छा हो जाता था। अब अभी इंतकाल हुआ, वो आए तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मालूम था कि भाई ये दवा इनको इस्तेमाल, तो अंदर से दवा लाए, दवा लाके दी कि लो हजरत ये दवा इस्तेमाल करो। क्या कहा? ये दवा। ताकि किसकी है दवा? ताकि अब्बा जान की, ताकि अब्बा तो चले गए, अब्बा तो चले गए, अब ये अब्बा की नहीं रही, अब्बा की सारी औलाद की है ये। तो क्या तुमने सारी भाई बहनों को पूछा? इसमें अब सबका हक होगा। इतनी डिब्बी में सबका हक हो गया। तो फिर कहा कि हजरत सारे भाई बहन यही है, मैं इजाज़त ले लेता हूँ। सबने इजाज़त दी ने, फिर वो हजरत ने उसमें से गोली उठा के खाई। कितनी भारी चीज़ है ये चीज़।
इसी तरह एक और वाक़या लिखा है कि मुफ्ती शफ़ी साहब बीमार थे तो उन्होंने वसीयतनामा लिखा कि मेरे कमरे में जितनी चीज़ें हैं ना वो मेरी है, मेरे कमरे में जितनी चीज़ें हैं वो मेरी है, मेरे मरने के बाद उसमें विरासत होगी। तो कहते हैं कि कभी नाश्ता बनाया तो नाश्ता बना के मैं देने गया प्लेट में, जब बूढ़े हो जाते तो उनकी जवान औलाद देती है कि नहीं देती, तो कहा कि प्लेट वहाँ रखूँ, तो जैसे ही खा लेवे तो फौरन उसको किसी बच्चे के ज़रिए बाहर पहुँचवा दे। तो एक दिन मौलाना तकी साहब ने कहा कि अब्बा ये आप क्या करते हैं, रहने दो इधर, बाद में कोई ले जाएगा। ताकि मुझे असल में डर लगता है कि प्लेट रही और उस वक्त में मर गया तो जो कि मैंने वसीयत में क्या लिखा है, मेरे कमरे में जितना है वो मेरा है। अब ये प्लेट भी अगर कोई देखेगा तो मेरी समझ के विरासत करेगा, जबकि मेरी नहीं है ये। और हमको तो सब कुछ मालूम होता है तो भी भाई का भी खा जाते हैं और बहन का भी खा जाते हैं। फिर कहते हैं हालात सही हो जाएंगे, बहुत जल्दी हालात सही हो जाएंगे। तो खाली कमाने की लाइन का मसला नहीं, उसके बाद ये मसाइल भी है। इसलिए मामलात खराब होते हैं, कमाई गलत आती है तो उसकी वजह से आदमी उस कमाई के जो कपड़े पहनता है उसके साथ की नमाज का भी मसला आ जाता है। एक हराम के लुक़मे से 40 दिन की मकबूल इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। और हम लोग समझते क्या है कि दीन खाली मस्जिद में आके नमाज पढ़ने का काम है। नमाज एक शोबा है, क्या है, एक हिस्सा है। हमने नमाज पढ़ ली तो नमाज वाला डिवीज़न जो है, विभाग जो है वो पूरा हो गया हमारा। लेकिन मामलात जो है, मुआशरत जो है, समाज है, तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो ये कहा जहन्नम किसको बुलाएगी, तो ये तो वो चीज़ें मैं गिना रहा हूँ कि या तो गलत कमाना या गलत तरीके से उसका आना। कभी होता ये है कि माल तो आपने बिल्कुल ठीक तरीके से कमाया लेकिन उसमें जो हक था वो नहीं दिया। बीवी ताकि उसका हक है, औलाद ताकि उसका हक है, आप दे नहीं रहे। माँ बाप है बूढ़े, उनका कोई कमाने वाला नहीं, खर्च नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हमें दिल पर लेनी पड़ेगी, दिल पर लेनी पड़ेगी, वरना हम किसी तरह अपनी भाई बहन के माल घपला लेंगे और हम तो कब्र में चले जाएंगे, वहाँ हम मार खाएंगे। यहाँ औलाद हराम माल इस्तेमाल करेगी, वो बर्बाद होगी, वहाँ हम मार खाएंगे। इसलिए एक वाक़या पेश आया एक जगह पर कि बाप ने ज़मीन बेच दी। पहले ज़माने में इतना कोई लिखा पट्टी होती, और वो अब वो ज़मीन बिल्कुल रोड टच है और सामने वाला जो जिसको बेची थी उसके पास कागजात नहीं है। तो किसी को पता चला, पोते को पता चला कि भाई ज़मीन पर अभी अपना कुछ कर सकते हैं। तो बाप मौजूद था, दादा तो मर गए, बाप था। तो बाप के पास आया कि अब्बा एक ही साइन करो ना, एक ही साइन, करोड़ों के मालिक हो जाएंगे, छप्पर फाड़ के अल्लाह दे देगा ऐसा के। ताकि कौन सा देगा, कौन सा है, ताकि वो अपना जो ज़मीन है ना वो अपनी हो जाएगी और करोड़ों की मिल्कियत के हम लोग मालिक हो जाएंगे, करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। तो चूँकि वो भी अब मरने के करीब थे वो भी, तो कहा करोड़ों के मालिक होके वापरोगे तुम और कब्र में डंडे मेरे को खाने के। नहीं की सिग्नेचर, नहीं की। ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़े। वजमा फअवा, जमा किया और संभाल के रखा। इन्नल इंसान खुलिक़ हलुआ, इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है।
कम हिम्मत पैदा हुआ है। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो वावेला मचाता है, बेसब्रा हो जाता है। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब कोई भलाई आती है तो बखील बन जाता है। क्या बन जाता है? किसी के पैसे फंस जाते हैं 10-20 लाख, तो क्या कहता है, तू यार मेरे पैसे निकलवा दे, आधे थे तुझे दे दूंगा। मौल साहब को क्या कहता है, मौल साहब तुम कुछ तावीज़ बनाओ या उसको कुछ कहो ने, तो पैसे निकल गए तो सब मदरसे में दे दूंगा मैं। अपनी जो बिल्डिंग बन रही है उसका अपने उठा लेंगे खर्चा। फिर किसी तरह किसी ने बेचारे हाथ पैर मारा, किसी ने क्या, फिर पैसे आए तो क्या कहता है, किसी से कुछ नहीं हुआ है, मैंने रात में तहज्जुद में रो रो के दुआ मांगे ली इसलिए पैसे आए हैं। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, ये कोई ख्याली बात नहीं कह रहा हूं मैं, अभी एक वाकया एक जगह पेश आया इसलिए कह रहा हूं मैं। उस आदमी को कहा कि भाई उसने थोड़ी दादागिरी की थी, उसकी वजह से तेरे पैसे निकल गए, थोड़ा बहुत दे दे उसको, 10वां 5वां हिस्सा दे दे, ताकि किसी से कुछ नहीं हुआ, वो तो कैसे आया है, मेरा अल्लाह से जो ताल्लुक है उस बुनियाद पर आया है। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, समझ पड़ी? हाँ, जब कोई खैर आती है तो बखील बन जाता है, अब हाथ से छूटते नहीं, मेरे है मेरे है मेरे है मेरे। ये इंसान है, तबीयत है इंसान की। इल्लल मुसल्लीन, मगर वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं इनमें भी ये चीज होती है लेकिन कम। लेकिन नमाज कैसी, ताकि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, अपनी नमाजों पर पूरी तवज्जो देते हैं, नमाज को नमाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बोलो? नमाज को नमाज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस हाजिरी दे के चले गए, उसको पता भी रहता है कि मैंने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ी तो नमाज में क्या पढ़ा वो भी पता रहता है, मैंने 4 रकात पढ़ी कि 3 रकात, वो भी भान रहता है। नमाज के बाद इत्मीनान से अल्लाह से मांगता भी है कि अल्लाह हर फ़र्ज नमाज के बाद दुआ सुनता है, कबूल करता है। ये सारे पाकी के साथ आता है, इत्मीनान से आगे पीछे की सुन्नतें पढ़ता है, मस्जिद का एहतराम करता है, दुआ में लगाता है वक़्त, पाबंदी करता है। पाबंदी असल है, कोई कोर्स करो उसमें भी पाबंदी, कोई दवा लो उसमें भी पाबंदी, कोई जॉब करो, कारोबार करो, तरक्की करनी है तो उसमें भी पाबंदी। आज भजिए की दुकान और कल चने की दुकान और परसों मिठाई की दुकान और चौथे दिन होटल और 5वें दिन तबेला और छठे दिन क्या, तो कुछ होने का नहीं इसमें। जो है मूड़ी वो भी चली जाएगी। तो इस्तिकामत बहुत ज़रूरी, पाबंदी बहुत ज़रूरी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही नमाजी बनावे और जहन्नम के अजाब से बचावे, हलाल और हराम कमाई का फ़र्क नसीब फरमावे और हलाल रोज़ी वुसअत वाली, बरकत वाली, आफियत से अता फरमावे।